अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। दो मामलात आपके सामने रखने, दोनों का ताल्लुक सिंध से है। एक तो सिंध में जोड़ तोड़ का अमल तेज़ हो गया हुआ है, क्या कोई तब्दीली आने वाली है या कहीं से मिड टर्म इंतखाबात के इशारे हैं। एक तो इस पर बात होगी। दूसरा, पिंकी डॉन का मामला सिंध असम्बली तक पहुंच गया और सिंध असम्बली में बता दिया गया कि पिंकी डॉन का जेल ट्रायल होगा। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जेल ट्रायल किया जाएगा मनशियात या ड्रग डीलर जो गिरफ्तार हुई हैं उनका। क्यों सिंध हुकूमत क्यों खौफजदा है, जेल ट्रायल क्यों करना चाह रही है? क्योंकि जेल ट्रायल या तो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मुजरिमों का होता है या जिनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हों। जिस तरह इमरान खान साहब का जेल ट्रायल होता है, हुकूमत कहती है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, या बुशरा बीबी का जेल ट्रायल होता है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा हम उनका जेल ट्रायल करेंगे। तो पिंकी डॉन क्या इतनी ख़तरनाक है या कोई है जो उसको मारना चाहता है और हुकूमत उसी वजह से उसका जेल ट्रायल करना चाह रही है? क्योंकि पिछली समाअत के दौरान जब उनको पेश किया गया था पिंकी डॉन को, तो कुछ लोगों ने मारो मारो के नारे लगाए थे, हमला करने की कोशिश की थी, जिस पर मैंने कहा था कि या तो वो एक मॉब था, एक जज्बाती सा अमल था, या फिर कोई साजिश थी कि पिंकी पर कोई ऐसा इशारा करके, ऐसा नारा लगा के, ऐसी आवाज़ कस के और लोगों को इश्तियाल दिलाया जा सके ताकि उसको वहीं ख़त्म किया जाए और फिर कोई मामला बाहर ही ना आए। तो बहरहाल आज जो कुछ हुआ है पिंकी डॉन के हवाले से, और सिंध हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपोजिशन की तरफ इशारे कर कर के कहा है कि हम नाम भी पेश करेंगे कौन कौन और किस किस की मैडम थी पिंकी डॉन। तो बहरहाल वीडियो के आखिर में उस पर बात होगी। लेकिन कुछ दिनों से कराची में अच्छी खासी जो है वो हिलजुल और हलचल सी नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी की जितनी मुखालिफ जमातें हैं, चाहे वो कौम परस्त हैं, चाहे वो वफाकी सियासत करने वाली जमातें हैं, कौमी जमातें तो उस तरह नहीं, लेकिन बहरहाल वो सारी जमातें बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई हैं। एक के बाद एक इजलास हुए हैं। एक इजलास हुआ है जी वहाँ पर कराची में, सिंध में जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हैं उनका एक इत्तेहाद बना हुआ है GDA, उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास में जो लोग जो जमातें शरीक हुई, जिसमें फंक्शनल लीग के पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब थे, गुलाम मुर्तज़ा जतोई, ये भी अपोजिशन के हैं, GDA के हैं, और इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शायद फंक्शनल लीग में चले जाएंगे। सैयद राशिद मोहम्मद शाह, सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह, इस तरह डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हैं GDA के, अयाज लतीफ़ पलीजो साहब हैं अवामी तहरीक, और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सैयद जैन शाह साहब हैं, इसी तरह मौज़म खान अब्बासी हैं, हसनैन मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा के साहबजादे, नंद कुमार गोकलानी और कई और रहनुमा जो शरीक थे इसमें। अच्छा, अब इसमें जो प्रेस रिलीज़ इसका जारी किया गया वो तो ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत, महंगाई, आने वाला बजट, ख़ित्ते की सूरत हाल और उस हवाले से जो अवामी मुश्किलात थी उसका इजहार किया गया, और फिर बाख्तियार बल्दियाती इदारों के जो है वो क़याम का भी मुतालबा किया गया। साथ साथ कराची और गवादर की स्ट्रेटेजिक मुआशी तिजारत जो है उसको अहमियत देने के हवाले से भी बातचीत की गई, और उसके अलावा कौमी सलामती के मामलात जो पाकिस्तान को दरपेश है उसका ज़िक्र भी हुआ, ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी है और ये जो ईरान इराक जंग के मामलात हैं, और फिर सिंध के अवाम के हुकूक, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और सूबे के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जदोजहद जारी रखने के अज़म का अदा किया गया। ज़ाहिर है इसमें एक तो सिंध के अवाम के हुकूक जो मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत के ऊपर ये तनकीद करते रहते हैं कि हुकूमत नाकाम है और अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे, लेकिन दूसरा जो उनका इशारा है वो इशारा या जो बात की जा रही है, ज़ाहिर अंदर इजलास में की गई होगी, 28वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं, तो उस हवाले से ज़ाहिर है इन्होंने ये बात की। अच्छा, ये एक कुछ अरसे से मैं आपको बता रहा था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर हो रही है, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक इशारा मिला है कि जी आप तगड़े हो जाएं, ज़रा अपनी सफ़बंदी कर लें, और मुमकिन है कि 28वीं तरमीम में अगर पीपल्स पार्टी साथ ना दे या कोई और मामलात ना चल सके वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दिया जाएगा। और
कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वहाँ पर इन हाउस तब्दीली के लिए भी कोई कोशिशें की जाएंगी, लेकिन उसका मुझे कोई नहीं कोई इम्कान नज़र आ रहा। कुछ लोग फंक्शनल लीग के किसी लीडर ने दावा किया था कि पीपल्स पार्टी के 52 MPs जो हैं वो हमारे साथ मिल चुके हुए हैं, यानी उनके साथ हमारे राब्ते जब भी हमने चाहा तो हम वहाँ पर इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोशिशें तेज़ कर देंगे। तो बहरहाल एक तो मामला ये है। दूसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कराची थे और उन्होंने फिर कल काफ़ी मेल मुलाकातें की, लेकिन उन्होंने ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब की रिहाइश गाह पर, जो कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म और सिंध के साबिक वज़ीर आला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के करीबी साथी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के साहबजादे हैं, और वहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो है वो उनकी है, नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी जतोई साहब ने, बहरहाल वो उस तरह पार्टी नहीं रही, तो अब ये GDA का हिस्सा हैं। उनके घर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं GDA की क़यादत से। अगेन उसमें पीर सैयद राशिद शाह राशिदी, सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, मौलाना राशिद महमूद सुमरो, हुसैन हसनैन मिर्ज़ा साहब, लियाकत जतोई साबिक वज़ीर आला सिंध, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, अब्दुल रज़ाक लाखो, अच्छा इसके अलावा फिर वो मौज़म ख़ान अपना मसरूर जतोई, मौज़म ख़ान अब्बासी साहब और इब्राहिम ख़ान जतोई। इसी तरह पीपल्स पार्टी मौलाना नासिर महमूद सुमरो और काफ़ी सारे और अपना लीडरान भी थे। अच्छा, अब ये सारे वो लोग हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी वहाँ पर सियासत करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिंध में सियासत एंटी पीपल्स पार्टी है। वैसे भी ज़ाहिर इस वक्त अपोजिशन में है, तो वो पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बातें करते हैं, चाहे ऐवान हो चाहे कोई जलसा हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पर कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं, कुछ लाड़काना वाली साइड पे, या कुछ इसी तरह शिकारपुर है, या घोटकी का एक आध हल्का है। तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जाना और उससे पहले GDA की क़यादत का एक इजलास होना, ये एक चीज़ का इशारा है कि जो आइंदा आम इंतखाबात चाहे जब भी हो, 29 में हो या उससे पहले हो, पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने की तैयारियां हो रही हैं। यानी ये सियासी एक एक्टिविटी है जिससे ज़ाहिर है सबका जमहूरी हक है। मुझे ये अभी तक मैं ये नहीं बात कर सकता, ना करने की पोजीशन में हूँ कि इनको कोई बड़ा इशारा मिला है कहीं से कि सारे मुत्तहद हो जाओ। ये आपस में GDA के लोग ये लोगों में जाके कहते हैं कि जी हमें इशारा मिल गया, अब हम हुकूमत में आने वाले हैं। फिर वो बाद में पता चलता है कि इंतखाबात के बाद वो कहते हैं कि जिन्होंने इशारा दिया था वो तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा भी इनके साथ ये दावे करते रहे 2018 के इंतखाबात में, 24 के इंतखाबात में, लेकिन मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, ना ऐसा कोई दावा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल उनका स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है सियासी, कि यार आने वाले इंतखाबात में सारी पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें जो हैं वो हम सिंध में मुत्तहद हो जाएं, कोई इत्तेहाद बनाएं, कोई इलेक्शन अलाइंस बनाए और एक प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ें। क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ये रही है कि जब इंतखाबात होने वाले होते तो 5-6 माह पहले ये इत्तेहाद बना लेते, तब तक अवाम में जाते नहीं हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात का मकसद GDA की लीडरशिप से ये है कि आएँ जहाँ जहाँ हम इलेक्शन अलाइंस कर सकते हैं या सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अभी से हम अपना काम शुरू कर दें, ताकि अब तो देखिए ना 2026 है और उसके बाद अब अगले 2.5-3 साल हुकूमत होगी, तो इलेक्शन मोड में पाकिस्तान अब जाने वाला है। जितने मसाइल हैं, इंतखाबात 2029 में मुझे लगता है होंगे, लेकिन तैयारी पहले से हो रही है कि जी अभी से आप मुतबादिल सिंध में तैयार हो जाए। जब ये तगड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े अवामी जलसे करेंगे, हल्कों में नज़र आ जाएगा कि जी इनकी मकबूलियत हो रही है, पीपल्स पार्टी का मुतबादिल के तौर पर ये सामने आ रहे हैं, तो फिर मुमकिन है कि इशारा करने वाली कुव्वतें जो इनके सर पे हाथ रख लें। वरना 2-4 सीटों वालों को तो कोई नहीं ना हुकूमत देता, और पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं ये, लेकिन अगर अभी से काम करना शुरू करें। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो ज़ियाल अंजार साहब ने की, उससे पहले सेनेटर रज़ा रबानी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के अपना रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उन्होंने ये जो मैं कह रहा था ना कि पीपल्स पार्टी अगर ताउन नहीं करेगी तो फिर शायद सिंध में कोई तब्दीली वगैरह का जो इशारे दिए जा रहे हैं सियासी क़ुव्वतों की तरफ से, उन्होंने जनाब कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम
आइन के मुतअद्दिद दफ़ात खुसूसन अदलिया से मुतल्लिक़ शिकों को मस कर चुकी है। आइन मज़ीद किसी आइनी तरमीम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जनाब उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुशावरत के बाद इस्लाही इक़दामात करे। नए सूबों के क़याम और सूबे खुद मुख्तारी ऐसे मामलात हैं जिन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये जनाब वो कह रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी की तरफ से अब एक खुल्लम खुल्ला, क्योंकि जब भी आइनी मामलात होते हैं तो रज़ा रब्बानी साहब का किरदार बहुत अहम होता है। ख़ास तौर पर जो 18वीं तरमीम थी उसमें तो उनका बहुत कलीदी किरदार था। तो वो जब पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी आइन में तरमीम के हवाले से या किसी इशू के हवाले से, इस तरह के इशू के हवाले से पॉलिसी सामने लाना चाहती है, तो फिर पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी रज़ा रब्बानी साहब का बयान समझा जाए। तो वो जनाब उन्होंने कर दिया। अगले किसी व्लॉग में इस पर तफसील से बात होगी। अच्छा, अब ज़िया लंजार साहब हैं जी, सिंध के वज़ीर दाखिला। उन्होंने सिंध असम्बली में खड़े होकर आज पिंकी डॉन के हवाले से काफ़ी सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने एक तो कहा है कि जी जो पिंकी डॉन की सरपरस्ती कौन कर रहा था, कौन इस धंधे में इसका की रहनुमा क्या होता है सपोर्ट कर रहा था, उन सब के नाम उन्होंने कहा कि सूबा असम्बली में पेश कर दिए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लोग जो क्लाइंट थे, जो आदी थे मनशियात के, उनके नाम हम सामने नहीं लाएंगे, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे बच्चियों के, ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके और बाकियों को महफूज रखे। ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बार बार MQM की तरफ इशारा करते हुए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग क्योंकि बार बार वहाँ पर हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हमारा मुँह ना खुलवाएं, मेरा मुँह ना खुलवाएं, जो कुछ हो रहा है उसमें किसी ना किसी की सरपरस्ती है। और वो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर और अपनी पार्टी की आदत को मैंने बता दिया हुआ है, क्योंकि पिंकी डॉन की जो डेटा, मोबाइल डेटा है ना, उसमें से एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक इफ्तिखार नामी कोई इलेक्टेड मेंबर का नाम भी सामने आया। फिर दूसरा, उन्होंने माज MP PTA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उनको बार बार कह रहे थे कि ये माज जो है वो पिंकी माज की मैडम है। तो बार उन्होंने एक बात कही कि हम पिंकी डॉन को हमने गिरफ्तार, कहती थी कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, तो माज की मैडम को हमने गिरफ्तार कर लिया है, अब उनका जेल ट्रायल होगा, हमने फैसला किया और सेशन जज ने इजाज़त भी दे दी है। अब ये है वो पॉइंट कि जेल ट्रायल क्यों किया है। जो मैं मुसलसल एक बात करता आ रहा हूँ कि पिंकी डॉन हो सकता है हैंडलर हो सकता है कि वो किसी की फ्रंट वुमेन हो, इस धंधे के पीछे कोई और हो, और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो कोई जो पीछे अगर कोई और है और बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े बड़ों के क्योंकि नाम आ गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ नाम तो मीडिया को दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं दिए जा रहे, सोर्सेज से दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं दिए जा रहे। तो वो ना सिंध पुलिस उनको शायद लीक कर रही है और ना IB। तो कोई ना कोई तो ऐसी कुव्वत होगी, कोई ना कोई ऐसी ताकत जो मनशियात के धंधे में है या किसी और जगह है, तो उससे पिंकी डॉन को खतरा हो सकता है। लिहाजा इसीलिए जेल ट्रायल का फैसला किया गया, वरना इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि उसका जेल ट्रायल हो। तो मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने और तह तक पहुंचाने के लिए शायद ये फैसला किया गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये कि अगर ओपन ट्रायल होगा तो फिर ये पता नहीं क्या क्या बोलेगी और मीडिया में आएगा, तो जिस तरह इमरान खान साहब का ट्रायल होता है तो उसको रोका जाए। लेकिन जेल ट्रायल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो इन कैमरा ट्रायल होगा। जेल ट्रायल में भी सहाफ़ियों को पासेस तो जारी करने होते हैं, तो देखते हैं किस तरह का जेल ट्रायल होता है। अगर सहाफ़ियों को पासेस जारी नहीं किए गए और सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई, वो जिस तरह रिपोर्टर जाकर खड़े हो जाते हैं अदालत में, तो फिर समझा जा सकता है कि हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर इजाज़त मिल जाती है तो फिर ये टोटली सिक्योरिटी का इशू होगा और पिंकी डॉन को कहीं ना कहीं से ख़तरा ज़रूर होगा। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। WhatsApp +92
309 1226 999।